हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें यहाँ हम लोग पढ़ चुके थे कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट ने सिंगल प्रोडक्ट बनाए, मतलब हम एटम ले सकते हैं, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, दो एटम या दो से अधिक एटम, दो मॉलिक्यूल या दो से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब कि आपस में जुड़ना, कंबाइंड होना। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स, सिंगल कंपाउंड एक या एक से अधिक प्रोडक्ट में टूटेगा। कम्बिनेशन का उल्टा हो जाएगा। कम्बिनेशन में क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक एटम और मॉलिक्यूल जुड़ के आपस में क्या बना रहा था? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था। इसमें क्या होगा? एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला में ना 7H2O भी होता है, पानी भी होता है। इसमें पानी इसके साथ चिपका होता है। तो क्या होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो क्या होता है ना, ये फेरस सल्फेट जो है, इसका पानी जो है ये वेपर बन के उड़ जाता है। वेपर बन के उड़ जाता है। सबसे पहला क्या होता है, ये वेपर बन के बाहर निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, हीट देते गए लगातार। उसको अगर हम हीट करते जाएंगे, फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में हीट करते जाएंगे, क्या होगा, हीट देते जाएंगे तो ये बनेगा फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड सॉरी, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 और SO3 दो गैस निकलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ज़रूर करेंगे, ठीक है, ठीक है। फेरस सल्फेट, देखिए आयरन दो, सल्फर दो, ऑक्सीजन 8, 3 2 5 और 3 8, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड रिलीज होगा। याद रखिएगा, इसको हम लोग टेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। SO2 और SO3 का टेस्ट कैसे होता है, जब उसको सूंघते हैं तो एसिडिक टाइप का स्मेल आता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल आएगा, ऑर्डर। इसको हम लोग सूंघ के पहचानेंगे, ठीक है। एसिड का जैसा स्मेल होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक गैस है, इसको हम एसिडिक गैस भी बोलते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक बिहेवियर की तरह ये शो करेगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है एसिड की तरह बिहेव करेगा और मेटेलिक ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड का एक ऑर्डर होगा। ऑर्डर मतलब उसको हम स्मेल करके पता लगा सकते हैं कि हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हीट दे रहे हैं, तो हीट अप्लाई जब करते हैं तो हीट तो दे रहा है, तो यहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है। जब कोई रिएक्शंस होता है तो हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट, तो हीट का रिलीज होना ही एक्सोथर्मिक होता है। और एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, those reaction in which heat
इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इंडोथर्मिक, इंडो का मतलब अंदर, भीतरी, अंदर, ठीक ठीक। सॉरी क्या इंडोथर्मिक, मतलब हीट को अंदर की तरफ ले रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखेंगे। तो देखो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को लिए थे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम। और इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के जब रिएक्शन करते हैं, मतलब इसको वाइट वॉशिंग में, दीवार में चूना करने का काम करते हैं, तो एटमॉस्फेयर से, बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को रिलीज करता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग का घर जब चूना करने के बाद घर जो चमक आता है, वो उजला कलर का मिल्की वाइट चमक जो आता है, तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, ठीक है। अब देखते हैं, इसी का रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, इसी का ये रिवर्स रिएक्शन है। हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ हीट दे रहा है, तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये हुआ कि हीट देकर हम इसको तोड़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया? टूटना। एक रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट। यहाँ भी क्या हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट दे रहे हैं, फेरस सल्फेट टूट रहा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्मेल करके इसको टेस्ट करता है, ठीक है। हो गया, देख लें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। थर्ड वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। तीसरा हम लोग लिखते हैं लीड नाइट्रेट वाला। अच्छा, एक चीज़ यहाँ हम बताना भूल गए। फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कलर इसका क्या होता है? ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर होता है और फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 ब्राउन कलर का होता है। कलर से अगर पूछ दे तो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर होता है और इसका ब्राउन कलर होता है, ठीक है। लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। NO2 और ऑक्सीजन गैस बन के रिलीज हो जाएगा, ठीक है। हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करना 2Pb 2Pb। ऑक्सीजन को देखेंगे 3 2 6 6 2 12।
2 2 4, और यहाँ पर नाइट्रोजन को भी बैलेंस करेंगे, 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, 4 नाइट्रोजन होगा, 2 ये वाला नाइट्रोजन। देखिए यहाँ NO3 में का होल ट्वाइस जो है ना, ये 2 दोनों के लिए है, ऑक्सीजन मतलब 2 O3 होगा और 2 नाइट्रोजन होगा, 2 O3 होगा, 2 नाइट्रोजन होगा। यहाँ पर 4 4 2 8, 8 2 10 2 12, यहाँ पर कितना का 3 2 6, 6 2 12, ठीक है, हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस करना हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लीड ऑक्साइड, ठीक। फोर्थ रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर को तोड़ने का, वाटर को तोड़ेंगे, H2O को डिकम्पोज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर, इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर तो H2 और O2 गैस बनेगा। यहाँ पर हम ऐसे इसको बैलेंस कर देंगे। पानी को कैसे तोड़ेंगे, तो पानी का तोड़ने का तरीका हम एक एग्जांपल, एक कोई भी मग ले लेंगे प्लास्टिक का, इसमें पानी डाल देंगे, इसमें इलेक्ट्रोड डाल देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे 6 वोल्ट बैटरी से, ये एनोड, कैथोड, एनोड एक इलेक्ट्रोड होता है, ये कैथोड। अब देखिए इसको हम समझाते हैं, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। माने पानी यहाँ तक भरा है, नहीं? अब देखिए एक यहाँ पर हम मग टाइप का ले लिए, ठीक है, मग ले, ड्राइंग मेरा उतना अच्छा है नहीं, ठीक है, मग टाइप का ले लिए। अब मग में क्या डाल दिए, इलेक्ट्रोड डाल दिए, इलेक्ट्रोड डाल दिए, दोनों इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए। अब ये बैटरी यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर करंट ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, पूरा यहाँ तक हम कह सकते हैं पानी पूरा भरा है, मान लीजिए पूरा ऊपर तक। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें भी पानी इंटर किया हुआ है, यानी यहाँ तक भरा हुआ है पानी। यहाँ पर हम ठीक, यहाँ पर हमको ऑक्सीजन गैस दिखा, यहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस दिखा। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटना शुरू होता है। और टूट के बनाता क्या है, H+ और OH नहीं बनाता है। मान लीजिए कोई कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि आयंस फॉर्म में टूटेगा, वाटर आयंस के फॉर्म में नहीं टूटेगा। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो H2 और O2 गैस बनेगा। क्या बनेगा, H2 और O2 गैस। और H2 किस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, कैथोड के पास, निगेटिव। किसके पास, कैथोड के पास। और O2 किस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, एनोड के पास। H2 कैथोड के इलेक्ट्रोड के पास और O2 एनोड के पास, ठीक है। याद रखिए कैथोड में क्या होगा कि H2 जो रिलीज होगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि H2 का अमाउंट होगा, अमाउंट मस्ट बी डबल्ड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेयर में इसका अमाउंट हाइड्रोजन का गैस डबल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इस दोनों इलेक्ट्रोड में एक पे ऑक्सीजन बन रहा है। देखो ऑक्सीजन का नेचर क्या है, निगेटिव,
तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में बन रहा है, और कैथोड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इस पर कौन सा हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो हाइड्रोजन गैस से डबल है। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन से अमाउंट डबल है। एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं H2, एक मॉलिक्यूल्स में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के डबल है, तो जितना मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा उतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन से तो हमेशा डबल ही होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर जब ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन से डबल होता है। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पर मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम डबल है, ऑक्सीजन से डबल है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो इसको हटाते हैं। ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के जगह पे आ जाता है। हम समझाते हैं कैसे, इसमें एक ट्रिक याद रखना होगा। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का, इसको याद कैसे करेंगे, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है। कौन है जी आप, AAP। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, याद हो जाएगा। केस केदारनाथ से के से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों ज़रूरी है, जो भी ऊपर का है वो अपने से नीचे वाले को कभी भी डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला जो भी है, मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये इसको, लेकिन नीचे वाला कभी भी ऊपर वाला को डिस्प्लेस नहीं करता। मतलब हम ये बोलेंगे डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी, यहाँ हम बोलेंगे ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, सीरीज मतलब मोस्ट रिएक्टिव हमेशा लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आयरन ले लेते हैं और कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर,
एक बीकर है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें एक आयरन नेल डाल दिए, आयरन का काटी या आयरन का कोई टुकड़ा डाल दिए, तो क्या होगा, कुछ देर में जो सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है वो फेड हो जाएगा, मतलब वो हल्का कलर हो जाएगा। एक बीकर में हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे जो कि ब्लू कलर का होगा, आयरन नेल डाल देंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ देर में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन फेड हो जा रहा है, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, जो ब्लू कलर कॉपर है वो पूरा चेंज ही हो जा रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे आयरन यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो आयरन ऊपर है, आयरन क्या करता है, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट के साथ शिफ्ट हो जाता है, आयरन सल्फेट और कॉपर को बाहर निकाल देता है, हटा देता है। मान लेते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये मोर रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो मेटल मेटल को ही डिस्प्लेस कर देगा। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ना आयरन जो है ना सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, मेटल हमेशा मेटल को डिस्प्लेस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए क्लास में एक बेंच पे 2 बच्चा बैठा, ठीक है, एक बच्चा बाहर से आया जो कि बहुत ताकतवर है, बदमाश टाइप का है, मान लीजिए क्लास का हीरो है, सब उसे डरता है, तो क्या होगा, उसका मन होगा कि नहीं, इसको जो बच्चा है उसको हटाकर हम यहाँ बैठा है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या करेगा, वो उस बच्चे को हटाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटना पड़ेगा क्योंकि वो ताकतवर है, नहीं हटेगा तो क्या होगा, पिटाई हो जाएगा, ठीक है। बदमाश बच्चा है ना, समझ लीजिए रिएक्टिव बच्चा है, मोस्ट रिएक्टिव, तो क्या करेगा, वो जो कमज़ोर लीस्ट रिएक्टिव कमज़ोर बच्चा है, लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और उसको उठा के बोलेगा पीछे जाओ, तो क्या करेगा, मोर रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। होता है ना, बच्चे सब कुछ आपस में कभी कभी बदमाशी करते हैं, 9-10 के बच्चे तो खास कर करते हैं, ठीक है। सभी नहीं, हम ये कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव जो है डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, तो नहीं। लेकिन अगर हम कहेंगे इसी का उल्टा कि मान लीजिए कॉपर आया, आयरन सल्फेट है, तो ये बोलेगा कि आप इसको डिस्प्लेस कर दें, सोचेगा इसको डिस्प्लेस, क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लिख देंगे नो रिएक्शन। एग्जाम में क्या करता है ना, कभी कभार यही क्वेश्चन पूछ देता है, बोलता है कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन लिखिए और उसको बैलेंस कीजिए। कंफ्यूज करने के लिए भी बोल देगा कि रिएक्शन लिखिए, इसको बैलेंस कीजिए, लेकिन ध्यान नहीं रखना है रिएक्टिविटी स्टेज में कॉपर तो नीचे है, तो वो कभी आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, कॉपर उससे लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अगर मान लीजिए जिंक ले लेते हैं, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर को ये भी बाहर कर देगा। अगर एल्युमिनियम ले लेते हैं तो एल्युमिनियम भी ऊपर है, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लिए तो यहाँ बन जाएगा ये भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, ठीक है। लीड ले लिए, कॉपर सल्फेट ले लिए, तो लीड भी इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, मेटल को सिर्फ, PbSO4 कॉपर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्टर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, व्हेन द मोस्ट रिएक्टिव metal displaced least reactive metals। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है ना, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रूल क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आप, या कौन को CU समझिए, है H,
फीका पकाता है, पकाता को हम लीड समझ लेंगे, पकाता है पी से साउंड आ रहा है ना, तो वैसा याद रहेगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। आप पार्टी है ना, डबल ए पी, ए से सिल्वर, ए यू से गोल्ड, पीटी से प्लैटिनम, पी मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी में हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल समझता है। एक बेंच पे 2 बच्चा बैठा, एक बेंच पे 2 बच्चा बैठा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक बेंच पे 2 बच्चा बैठा था, बाहर से एक बच्चा आया, उसका मन किया उसको उठाकर बाहर मतलब दूसरे बेंच पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव था, तो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बेंच पर 2 बच्चा बैठा, एक बेंच पे 2 बच्चा, एक बेंच पे 2 बच्चा। अब उस दोनों में से एक बच्चा का मन किया कि आपस में शिफ्ट कर जाए, एक्सचेंज कर ले। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बैरियम क्लोराइड। ये सोडियम एक बच्चा, सल्फेट एक बच्चा, बैरियम एक बच्चा, क्लोराइड एक बच्चा। 2 बच्चा एक बेंच पे, 2 बच्चा एक बेंच पे। ये क्या किया, ये बैरियम को डिस्प्लेस कर दिया। तो पिछले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था कि डिस्प्लेस कर रहा था तो कॉपर अकेला बच जा रहा था। यहाँ पर ये इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये क्या किया, Na जहाँ से छोड़ के गया था ना, ये वहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ NaCl प्लस BaSO4, NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बैरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, दोनों में एक मेटल आपस में एक्सचेंज कर लिया अपना सीट, तो हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बैरियम सल्फेट में याद रखिए, इसका पूछता है कलर कैसा होता है, वाइट पीपीटी बचता है। ठीक है, वाइट पीपीटी बचता है, वाइट कलर का। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वाइट पीपीटी। when 2 metals exchange their position in chemical reaction इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसको डिस्प्लेस किया, ये इसको डिस्प्लेस किया, सोडियम क्लोराइड बैरियम सल्फेट, वाइट पीपीटी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो हम लोग क्या क्या पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, यहाँ तक याद रखेंगे। तो आज तक इतनी रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या कोई भी सब टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हम इसको अगले वीडियो में अलग से बता देंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।